इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित का 27 अक्टूबर को होने वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। कुल अंक आपके रहेंगे 40, समय रहेगा 90 मिनट का। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। 1 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 1, एक परिमेय संख्या का 10 गुण निरूपण होगा, तो उसका आंसर आएगा डी, ए व बी दोनों, यानी शांत और अशांत और आवर्ती दोनों। प्रश्न संख्या 2, बहुपद 5x की 2 माइनस 4x जमा 2 का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 0, तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। बिंदु 0 0 किस x पर स्थित है? तो बिंदु 0 0 होता है वो आपका केंद्र के ऊपर होता है, जहां पर x और y आपस में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 81, वर्गमूल 99। देखिए 9 यहाँ पर 3 हो जाएगा, वर्गमूल 16 4 हो जाएगा, वर्गमूल 81 9। तो वर्गमूल जो 99 है इसका पूरा वर्गमूल नहीं होता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 6, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर हम x का मान 1 रख देंगे समीकरण में और y का मान 2 रख के हल करेंगे, तो हमारे पास k का मान आ जाएगा 8, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 है, 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 8, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क क्या होगा? तो इसके लिए हम दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, 100 जमा 120/2 यानी 110। प्रश्न संख्या 9 है, बहुपद 2 जमा x की 2 जमा x में x की 2 का गुणांक कोफिशिएंट क्या है? तो x की 2 के साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि 1, तो इसका आंसर रहेगा 1। बिंदु 2 - 3, प्रश्न संख्या 10, किस चतुर्थांश में है? आप देखिए यहाँ पर जो x का मान है वो पॉजिटिव है और y का मान क्या है? नेगेटिव। भुज हमारा पॉजिटिव है और कोटि क्या है? नेगेटिव। तो ये किस में होता है? चतुर्थांश 4 में। तो चौथा चतुर्थांश होता है, उसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव। निम्नलिखित अभिकथन a और कारण r को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। बिंदु 3 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, फर्स्ट में रहेगा। r एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है, वह प्रथम चतुर्थांश में होता है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यहाँ से सेक्शन बी आरंभ होता है। 12 से 14 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 12 है, हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो नीचे हमारे पास है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, इसको हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 से, यानी कि साइन को बदल देंगे। ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा, तो वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6। प्रश्न संख्या 13 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोई फैक्टर करने हैं आपको यहाँ पर, x की 3 माइनस 2 x की 2 माइनस x जमा 2। तो पहले जो दो पद है इनके अंदर से हम x की 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। बाकी दो पदों के अंदर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। अब दोनों पदों के अंदर x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x की 2 माइनस 1, x की 2 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। प्रश्न संख्या 14 है, सर्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 3x जमा 4 3x जमा माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर जमा ए प्लस बी एक्स जमा ए बी। इस सर्वसमी का प्रयोग करेंगे, x का मान हमारा हो जाएगा 3x, ए की जगह है 4 और बी की जगह है माइनस 5। इस सर्वसमीका के अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x की 2 माइनस 3x माइनस 20। यहाँ से सेक्शन सी शुरू होता है। 15 से 17 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 15 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 9xyz। फार्मूला हम जानते हैं, x की 3 y की 3 z की 3 माइनस 3xyz होता है x जमा y जमा z गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमारे पास जो दिया हुआ है बहुपद उसको हम लिखेंगे 27x की 3 हो जाएगा 3x की 3
वाई के 3 जेड के 3, 9 x y z को लिख लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 xy z। तो ये हमारा ऊपर वाले फार्मूले से मिलता जुलता हो गया। अब इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ x है वहां पर 3x आ जाएगा और सूत्र में इसको रख करके हम आराम से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। पाई एक्स जमा वाई बराबर 9। हमें यहाँ पर 4 हल निकालने हैं, तो हम यहाँ पर पहले x का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 9 आ जाएगा। फिर x का मान 1 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस पाई। फिर x का मान 2 लेंगे, 2 रखने पर यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। x का मान 3 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई, यानी यहाँ पर x का कोई भी मान रख करके y का मान निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना भुजाएं 12x, 17x और 25x, ये x वेरिएबल से हम इसको गुणा कर देंगे। परिमाप 540 है, तीनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 54x बराबर 540। यहाँ से x का मान आ जाएगा 10। तो भुजाएं हमारी हो जाएंगी 12 गुणा 10 120, 17 गुणा 10 170, 25 गुणा 10 250। s निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, इन दोनों तीनों को जोड़ के इनका आधा, यानी कि 540 का आधा 270। इन्होंने फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला होता है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं, और रख करके इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सेक्शन डी आरंभ होता है, यहाँ से 18 और 19 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। 8x के 3 जमा 27y के 3 जमा 36x की 2y 54xy स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बहुपद को हम लिख सकते हैं 8x की 3 को 2x की 3, 27y की 3 को 3y की 3 और 36x स्क्वायर y को 3 ब्रैकेट में बाहर ले लेंगे कॉमन, 4x की 2 और ब्रैकेट में 3y, 54xy 2 को तोड़ लेंगे हम 3 गुणा 2x और 9y की 2 में। तो आगे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का घन। इसको हम 3 बार लिख देंगे। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात है, परिमाप दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऊपर के क्वेश्चन की तरह सेम है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपको आकृति को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आकृति आपको नीचे दी हुई है। सबसे पहले है बी के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर बी बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये देखिए यहाँ पर ये आकृति है। इस आकृति को देख करके आपने बताना है कि बी के निर्देशांक क्या हैं। तो बी में देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 2, तो -5 2, ये इसका आंसर हो जाएगा भुज और कोटि। फिर पूछा सी के निर्देशांक। अब बिंदु सी देखिए यहाँ पर है, ये रहा बिंदु सी यहाँ पर, ये चौथे क्वाड्रेंट में। तो x का मान 5 है और y का मान -5, तो 5 -5। फिर पूछा आपसे निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 किस बिंदु के निर्देशांक हैं। -3 और -5, x का मान -3 और y का मान -5। देखिए बिंदु ई के निर्देशांक है, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु ई। चौथा है डी का भुज बिंदु। डी बिंदु देखिए कहाँ पर है, डी यहाँ पर ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। भुज होता है x का मान, तो 6 है वो, तो भुज हो जाएगा 6। पांचवा है एच की कोटि। एच देखिए हमारा ये रहा तीसरे क्वाड्रेंट में, तो एच में यहाँ पर कोटि y का मान -5, तो कोटि हो जाएगी -5, सॉरी -3। कोटि पूछा हमसे, यानी y का मान पूछा, तो h के लिए y का मान होगा -3, इसका आंसर रहेगा -3। फिर है बिंदु L के निर्देशांक। अब बिंदु L देखिए यहाँ पर है, तो L के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे। L बिंदु के हो जाएंगे, देखो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, L है हमारा y के ऊपर, तो x का मान 0, y का मान 5। M के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु M देखिए ये रहा, तो बिंदु M है वहां पर x का मान तो है -3, जो है M वो बिल्कुल x के ऊपर है, तो x का मान तो है -3 और y का मान है 0, क्योंकि x के ऊपर y हमेशा 0 रहता है और y के ऊपर x का मान हमेशा 0, तो -3 0 इसका आंसर होगा। तो इसके बाद है अथवा में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है सेक्शन ई, ये केस स्टडी क्वेश्चन है 4 अंक का।
तो ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में से ही है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है, हेरोन फार्मूले का प्रयोग करके ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना। परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।